आखिर क्यों फेमस हीरोइन साई पल्लवी ने ठुकरा दिए थे 2 करोड़ रुपए, जानेंगे वीडियो में। क्यों इस देश में जेल से भागने पर कोई सजा नहीं है, जानकर चौंक जाएंगे। आखिर कैसे बनता है मरे हुए इंसान से हीरा, और कहां है ये जगह जहां रेगिस्तान और समुद्र एक साथ मिलते हैं, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नंबर 1, साउथ फिल्मों की फेमस हीरोइन साई पल्लवी ने एक बार 2 करोड़ की डील कैंसिल कर दी थी, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें कंपनी का प्रोडक्ट ही पसंद नहीं था। दरअसल एक क्रीम बनाने वाली कंपनी ने साई पल्लवी से उनकी क्रीम का प्रमोशन करने के लिए 2 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। इस कंपनी की क्रीम लोगों को गोरा करने का काम करती थी, लेकिन साई पल्लवी ने इस कंपनी का ऑफर तुरंत ठुकरा दिया और कहा कि हर इंसान का अपना रंग होता है और हम विदेशों से जाकर ये नहीं पूछ सकते कि वो गोरे कैसे हैं। हम भारतीयों का एक अलग रंग है जिस पर हमें गर्व है, और वैसे भी सुंदरता दिल से आती है, ना कि चेहरे से। इस डील को कैंसिल करने के बाद साई पल्लवी की लोगों ने काफी ज्यादा तारीफ की, क्योंकि साई पल्लवी पर्दे पर ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। नंबर 2, इंसान इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है, कब किसको क्या सूझ जाए इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। और आज हम आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि इंसान की लाश से हीरे बना सकती है। हम सब ये जानते हैं कि हीरे को खदानों से निकाला जाता है, लेकिन इस कंपनी के इस अजीबोगरीब कारनामे ने सबको हैरत में डाल दिया। इस कंपनी का नाम है अल गोरदांज और इसका बिजनेस ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड तक फैला हुआ है। आपको बता दें कि अल गोरदांज नाम की ये कंपनी किसी भी इंसान की लाश को हीरे में बदल सकती है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन यही सच्चाई है। ये कंपनी इंसानों की अस्थियां यानी राख से हीरा बनाती है। इस कंपनी में लोगों के शरीर से सिंथेटिक हीरा बनाने का काम किया जाता है। अल गोरदांज नाम के इस कंपनी ने एक साल में कम से कम 850 मृत शरीर से राख बनाने के काम को अंजाम दिया है। लोग काफी दूर दूर से अपने परिजनों के शरीर का राख यहाँ लाते हैं और उसे हीरे में परिवर्तित करवाते हैं। इससे एक तो लोगों को हीरा मिल जाता है, और वहीं दूसरी ओर वे अपने परिजनों को काफी लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं। नंबर 3, भारत देश हमेशा से दानवीरों का देश रहा है, जहाँ समय समय पर यहाँ के लोगों ने खुद की चीजों का दान करके, बलिदान करके औरों के बारे में सोचा है। भले ही आज के जमाने में बहुत से अमीर लोग आ चुके हैं जिनके पास हद से ज्यादा पैसा है, लेकिन आज के अमीरों में ना दान करने की भावना है, नहीं औरों का भला करने में। आज के अमीर लोग तो बस औरों को लूट कर कैसे खुद को अमीर किया जा सके उसके बारे में सोचते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें दूसरों का बुरा ही क्यों ना करना पड़े। लेकिन सवाल यह है कि फिर सबसे बड़ा दानवीर है कौन? तो चलिए हम आपको बताते हैं। पिछले 100 सालों में जिसे दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर चुना गया है, उसे सुनकर आपको काफी गर्व होगा। पिछले 100 सालों का सबसे बड़ा दानवीर जमशेदजी टाटा को चुना गया है। टाटा समूह द्वारा 102 अरब डॉलर यानी 74 खरब 96 अरब 44 करोड़ 41 लाख रुपए का दान दिया जा चुका है, जो कि वाकई में बहुत बड़ी रकम है। टाटा ग्रुप के लिए 1 लाइक तो बनता है। नंबर 4, आजकल जमीन के दाम बढ़ते समय के साथ इस तरह से बढ़ रहे हैं कि आने वाले समय में शायद ही कोई जमीन खरीद पाए, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे जमीन की भारी कमी हो रही है और जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं। और शायद इस चीज से परेशान होकर इन महाशय ने चांद पर जमीन लेना सही समझा। जी हाँ दोस्तों, चांद पर जमीन। राजस्थान के झुंझुनू जिले के NRI कारोबारी ने चांद पर 14 एकड़ जमीन खरीदी है। इस कारोबारी का कहना है कि चांद पर जमीन खरीदने के साथ ही उन्हें चांद की नागरिकता भी मिल गई है। व्यापारी ने कहा कि जमीन के दस्तावेजों के साथ उन्हें कई अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि चांद की नागरिकता उन्हें लूना सोसाइटी की ओर से दी गई है। सोसाइटी की ओर से उन्हें प्रॉपर्टी के कागजात उपलब्ध कराए गए। सोसाइटी की ओर से बोर्डिंग पास और टिकट भी उपलब्ध कराए गए हैं। अब चांद पर लोग जमीन तो खरीद रहे हैं, मगर पता नहीं हम लोग कब वहाँ पर अपनी दुनिया बसा पाएंगे। नंबर 5, अगर आप चिकन खाने के शौकीन हैं पर आपको जानवरों को नुकसान पहुँचाना अच्छा नहीं लगता, तो साइंटिस्ट्स ने इसका भी जुगाड़ निकाल लिया है। अब आप बिना किसी जानवर को मारे ही चिकन खा सकेंगे। दरअसल साइंटिस्ट्स ने एक ऐसे मांस को बनाकर तैयार किया है जो बिना किसी जानवर को मारे ही बन जाता है। साइंटिस्ट द्वारा बनाए गए इस मांस को कल्चर्ड मीट कहते हैं। इस मांस को बनाने के लिए सबसे पहले किसी जानवर के शरीर से छोटा सा मांस का टुकड़ा लिया जाता है, जिसके बाद उसे बायोरिएक्टर में डाला जाता है। जैसे ही इस टुकड़े को बायोरिएक्टर में डाला जाता है तो इस टुकड़े में मौजूद मांस की सेल्स मल्टीप्लाई होने लगती है। धीरे धीरे यही सेल्स मसल का रूप ले लेती है और इस तरह से एक छोटे से मांस के टुकड़े से ढेर सारा मांस बनकर तैयार हो जाता है। और ये पूरी तरह से ऐसा मांस होता है जिसे बनाने के लिए किसी भी जानवर को नहीं मारा गया है, और फ्यूचर में हो सकता है कि आपको इसी तरह का मांस खाने को मिले। नंबर 6, आपने रेगिस्तान और समुद्र दोनों को कहीं न कहीं देखा होगा, और आप ये भी जानते होंगे कि जहाँ समुद्र होता है वहाँ दूर दूर तक केवल समुद्र ही होता है, और जहाँ रेगिस्तान होता है वहाँ दूर दूर तक केवल रेगिस्तान ही होता है। लेकिन क्या आपने ये देखा है कि ये दोनों रेगिस्तान और समुद्र एक साथ किसी जगह पर मिल रहे हो? इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ ये रेगिस्तान और समुद्र एक साथ मिलते हैं। मंगल ग्रह की सतह के जैसे दिखने वाली ये जगह कई अनसुलझी पहेलियों से जुड़ी हुई है। ये जगह एक रेगिस्तान है जिसका नाम नामीब है। ये रेगिस्तान दूर तक दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी हिस्से तक फैला हुआ है और दक्षिणी अंगोला से लेकर नामीबिया तक होते हुए जाता है। इस जगह की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ खुद समुद्र रेगिस्तान से मिलने आता है। नामीबिया के लंबे अटलांटिक तट पर होने वाले इस घटना के दौरान ऐसा लगता है जैसे पूर्वी हिस्से में रेत का कभी ना खत्म होने वाला समुद्र
समुद्र फैल गया हो जो कि देखने में किसी चमत्कार से कम नहीं है। नंबर 7, इस दुनिया में अजीबोगरीब कानूनों की भरमार है। आपको हर देश, हर शहर में एक ना एक अजीब कानून मिल जाएगा जो आपको हैरान कर देगा। और एक ऐसा ही अजीब कानून है जर्मनी में, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जर्मनी को सबसे ताकतवर देशों में से एक माना जाता है। विश्व युद्ध में कंगाल हो चुके जर्मनी ने इतनी जल्दी प्रगति की है कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। और आज हम इसी जर्मनी से जुड़ा एक रोचक तथ्य बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे, हर देश में कैदी के जेल से भागने पर उसे सजा होती है और उसे एक जुर्म माना जाता है, मगर जर्मनी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जर्मनी में कैदियों को भागने पर सजा नहीं मिलती है और कैदियों के भागने की कोशिश करने को अपराध नहीं माना जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि आजाद होना मनुष्य का अधिकार है। लेकिन अगर कोई कैदी जेल से भागते वक्त किसी नियम को तोड़ता है या कोई जुर्म करता है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, आपने मशहूर अमेरिकन टीवी शो मिस्टर बीन का नाम तो सुना होगा, जिसका आपने कार्टून भी जरूर ही देखा होगा, जो कि काफी पहले टीवी पर टेलीकास्ट हुआ करता था। और उसी मिस्टर बीन शो को बनाने वाले और उसका किरदार निभाने वाले अभिनेता रोवन एटकिंसन ने एक बार ऐसा कारनामा कर दिखाया था जिसे सुनकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये बात है 2001 की, जब रोवन एक फैमिली ट्रिप पर केन्या जा रहे थे और अपने प्राइवेट जेट में, मगर अचानक से उनका पायलट बेहोश हो जाता है। सभी लोग परेशान थे कि आखिर उनकी जान कैसे बचेगी, पर तभी देखते ही देखते रोवन ने प्लेन का कंट्रोल खुद ले लिया और तब तक उस प्लेन को उड़ाते रहे जब तक पायलट को होश नहीं आ गया। और इस तरह उन्होंने बिना किसी अनुभव के एक विमान की दुर्घटना होने से बचा ली, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वरना उस समय कोई भी घबरा कर कोई गलत कदम उठा लेता, जिससे कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती।